हिंदुस्तान के आलीशान और उम्दा खानों की बात होगी तो जन्नत में परोसे जाने वाले कश्मीरी खानों का नाम सबसे ऊपर आएगा। 36 जायकों से भरपूर कश्मीरी वाजवान हो या कश्मीर के सीख कबाब, वहाँ के दस्तरखान पर सजने वाली ये डिशेस, ये जायके हमारी इस रियासत की विरासत है। कश्मीर का ख्याल जब हमारे जहन में आता है तो वहाँ की हरी भरी वादियाँ, वहाँ के खूबसूरत नज़ारे हमारे जहन में आते हैं। और अगर ऐसे ही कश्मीर के सीख कबाब भी हरे भरे हों तो क्या बात है। आज की इस पेशकश में जानेंगे कि कैसे बनते हैं कश्मीरी सीख कबाब एक अलग अंदाज में। कश्मीर की तारीख, सकाफत और उसकी मुनफरिद जोग्राफियाई खुसूसियात ने इस खित्ते के खानों को एक खास रंग दिया है। कश्मीरी खाने अपनी खुशबू, जायके और इनमें इस्तेमाल होने वाले मसालों के लिए मशहूर हैं, जो न सिर्फ मकामी सतह पर बल्कि आलमी सतह पर भी पसंद किए जाते हैं। कश्मीरी खाने आमतौर पर मसालों से भरपूर होते हैं, जिनमें खुश्क मेवाजात, सौंफ, जाफरान, गुलाब की पत्तियां और अजवाइन शामिल है। इन खानों में कश्मीरी सीख कबाब एक ऐसी लजीज और खुशबूदार डिश है जो न सिर्फ कश्मीरी पकवानों का खास हिस्सा है बल्कि पूरे बर्रे सगीर में अपनी मखसूस जायके की वजह से मशहूर है। कश्मीरी खानों में जितनी इम्तियाज और मजा होता है, सीख कबाब उसी का जीता जागता नमूना है। इसके पकाने की तरकीब, इस्तेमाल होने वाले मसाले और इसकी तैयारी का तरीका इसके जायके को बेमिसाल बना देता है। कश्मीरी सीख कबाब न सिर्फ एक पकवान है बल्कि ये कश्मीरी सकाफत और रिवायत का हिस्सा भी है। इसकी लज्जत, खुशबू और पकाने की मुनफरिद तकनीक इसे दुनिया भर के खानों में मुमताज बनाती है। जो भी एक बार कश्मीरी सीख कबाब का जायका चखता है वो इसके सादा लेकिन भरपूर जायके का दीवाना हो जाता है। ये खाना न सिर्फ जिस्म को तवानाई देता है बल्कि दिल को भी एक खुशगवार एहसास फराहम करता है। कश्मीर के जब सीख कबाब की बात होती है तो जहन में आते हैं वहाँ के मटन कबाब, लेकिन अगर कश्मीरी कबाब में मटन ना भी हो, चिकन ना भी हो, तो तब भी आप ये नहीं कह सकते कि उसकी रिचनेस में कोई कमी आई है। वो अपने इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से, उसके अंदर फिलिंग के हिसाब से, तब भी वो कश्मीर को रिप्रेजेंट करेगा और कश्मीरी सीख कबाब तब भी अपनी एक अलग पहचान के साथ आपके दस्तरखान पर जब वो आएगा तो आप उसे पसंद करेंगे और एक अलग पहचान के साथ, एक अलग जायके के साथ वो आपको मज़ा दे जाएगा। आज कश्मीरी सीख कबाब के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए, इस पर रोशनी डालने के लिए, ये कैसे बनता है उसे बताने के लिए, उसकी क्या क्या रेसिपीज़ हैं, उसमें क्या क्या मसाले हैं, उसे बताने के लिए हमारे साथ अजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है, इस्तकबाल है जायका हिंदुस्तान के आज के इस एपिसोड में। जी बहुत नमस्कार आपका। सबसे पहले हम इसकी खासियत की बात करते हैं, क्योंकि आज जब हम कश्मीरी सीख कबाब की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या कुछ खास है। जैसे आपने बताया खोया है, पनीर है। हाँ जी, ये ड्राई फ्रूट है, किशमिश है, किशमिश, ब्राउन काजू है, ब्राउन काजू, एक पेपर है, कैप्सिकम हाँ जी, एक कोरिएंडर चॉप है जी, एक जिंजर चॉप है जी, एक ग्रीन चिली चॉप है जी, वाइट पेपर, सॉल्ट और इलायची पाउडर, हल्का सा नारियल कोकोनट पाउडर जी, ये कोकोनट का पाउडर लगा हाँ है जी, ये शुगर पाउडर है। ओके, ये तमाम चीज़ें हैं जो आपने इंग्रेडिएंट्स देख लिए। हाँ यानी कश्मीरी कबाब इन तमाम मसालों के बाद सीख कबाब आपके सामने आएगा। तो आगाज़ करते हैं किस तरह से बनता है, क्योंकि जब हम मटन के कबाब लेते हैं तो कीमा होता है, चिकन लेते हैं तो हमारे पास कीमा होता है। यहाँ क्या कुछ किस तरीके से आप इसका शुरुआत? पहले तो थोड़ा सा पनीर लेना पड़ेगा जी, इसको मैश करना पड़ेगा जी, इसको मैश कर लीजिए सबसे पहले। इसको हल्का सा मैश करो जी, उसके बाद खोया
थोड़ा सा खोया, इसको मैश करना पड़ता है हल्का सा। आगाज में ही दोनों चीजें आपने ऐसी ले ली कि मुंह में पानी आ जाए, हाँ जी, यानी पनीर और खोया। हाँ जी, इसको तो हल्का सा मैश करके इसके बाद इसमें किशमिश। अब हमने इसके अंदर किशमिश, और ये भीगी हुई किशमिश है? नहीं सर, ये ऐसे ही भीगी हुई नहीं है, ये बगैर भीगी हुई, बस इसको काट लिया गया हाँ है। जी, चॉप किया इसको बारीक चॉप करके काट करके आप उसमें मिला दीजिए इसमें ब्राउन काजू, जी। और इसको भी बारीक काटा गया है, क्योंकि चॉप जब आप इसको बारीक चॉप किया गया है जी, क्योंकि जब आप सीख बनाएंगे तो जो भी चीज मोटी होगी वो उसमें नहीं एडजस्ट हो पाएगी, इसलिए बारीक काटना होगा। पेपर जी। इसमें क्या टोमेटो भी है? नहीं, टमाटर नहीं सर, कैप्सिकम है तीनों। ये तीनों कैप्सिकम है। हाँ जी। 3 अलग रंग की शिमला मिर्च इसके अंदर मिला दी गई। ग्रीन चिल्ली, हरी मिर्च हाँ जी। जायके के लिए जरूरी होती है, माना कि मिर्च है लेकिन बगैर इसके थोड़ा कोई सा चारा नहीं। जिंजर, चॉप जिंजर, जी, बारीक कटी हुई ये इन्होंने जिंजर है, जिंजर इस्तेमाल धनिया की इसके जड़ अंदर, है सर, और धनिए की जड़। आमतौर पे हम धनिए की पत्ती इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अंदर धनिए की जड़ इस्तेमाल हो रही है, जो घरों में ज्यादातर हम देखता हूँ फेंक दी जाती है। इसको लेकिन थोड़ा इसके मैश अंदर करेंगे, जी, मैश करके। क्या रंग बिरंगे कलर आए हैं इसके अंदर, ऐसा लग रहा है कि खाना ही नहीं है, ये खुशबू है। हल्का सा सॉल्ट जी थोड़ा सा पेपर, वाइट पेपर, जी, थोड़ा सा इलायची पाउडर थोड़ा सा इलायची पाउडर, और कोकोनट पाउडर। अब ये आखिर में कोकोनट। लेकिन ये तमाम मसालों से जितने भी अभी तक डले थे उनके मुकाबले में इसको 3 गुना डाला गया है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे ही जायका निखर के आएगा इसका। ये हल्का स्वीट होता है, जी, हाँ जी। और ये कबाब के अंदर हल्की सी मिठास लेकर के ये आएगा। हल्का सा शुगर पाउडर है, जी, जिसे हम खांड भी कहते हैं, हाँ जी। उसको भी इसमें डाला गया है। इसको मैश करके अब इसको सीख पे लगाया जाएगा। अभी हमने पूरी वो सामग्री बना दी है, हाँ जी। जिसको हम सीख पर इसके लगाएंगे। बाद सीख पे लगेगी सर। इसके बाद इसको सीख पर लगाएंगे। हाँ जी। और जब इसको, जैसे अभी हमें ये टाइट लग रहा है, हाँ तो क्या ये सीख पर अभी आसानी से टिक जाएगा? ये थोड़ा सा इसमें रोस्टेड चना डालना पड़ता है जी, मैं वही जानना चाह रहा था बैंडने के लिए। जी, क्योंकि बाइंडिंग बहुत अहम होती है बांधने के लिए। इसमें रोस्टेड चना डाल के जी, इसके बाद इसकी बैंडिंग हो जाएगी, इसके बाद ये छूटेगा नहीं। तो रोस्टेड चना हाँ जी, इसको जायका भी देगा या सिर्फ इसको बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं? कहीं इसके जायके पे फर्क तो नहीं आता रोस्टेड? नहीं उससे नहीं असर, ये बैंडिंग के लिए ज़्यादा बेटर होता है। जी। तो अजय जी लगे हुए हैं मेहनत के और लगन के साथ। हाँ जी सर। 2 कैमरे की आंख आपको देख रही हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ नीचे देख रहे हैं ताकि एक अच्छा जायका हमारे व्यूअर्स तक पहुंचा सकें। कोई बात नहीं, हर आदमी अपनी एक्सपर्टीज के साथ होता है, महारत के साथ होता है। आपकी महारत हमें यहाँ नजर आ रही है। अब इसको हम सीख पर लगाएंगे। हाँ सर, सीख तो चलिए अब देखते हैं किस तरह अजय जी आज कश्मीरी सीख कबाब सीख पर लगाते हैं। तो चलिए, ये जितना आपने लिया, हाँ जी सर, क्या सारा ही एक सीख में लगा देंगे इसको? सारा सर एक ही सीख में लगेगा। ओह, मुझे लग रहा था इसमें छोटे छोटे से कबाब बनेंगे। 220 ग्राम हो गए जी, सारे एक ही बार सीख में लगेगा। 200 ग्राम से ज्यादा है, और उसके बाद एक ही सीख में लगाना, ये भी मुझे लगता है कि अपने आप में एक कलाकारी है। और देखते हैं कि किस अंदाज से और किस हुनर के साथ आप इसे लगाते हैं। मुझे लग रहा था इसमें थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे कोई कबाब बनेंगे, नहीं लेकिन सर, सीख एक देख ही- करके इसको अंदाजा एक ही- हुआ एक ही बार लगाएंगे पूरा। आपके इरादे बड़े हैं, हाँ जी, आप कुछ बड़ा ही करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं ये जो कबाब अपने आप में यूनिक। आज की इस पेशकश में इसको दिखाने का मकसद यही है कि जब हम कश्मीरी सीख कबाब की बात करते हैं तो आप वहाँ भी कबाब के साइज को जब देखेंगे तो लंबा होता है, बड़ा होता है, और यहाँ पर उससे भी ज़्यादा उसे तवील कर दिया गया, उससे भी ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है। और जितना भी कुछ मटेरियल बनाया गया था उसको एक ही कबाब में शामिल करने की कोशिश की गई। जब इसको परोसते हैं, हाँ जी, क्या तब भी ये पूरा का पूरा एक साथ ही नहीं, परोसा सब जाता है या इसको पीसेस के हिसाब से जाता है। उस वक्त पीसेस कर दिए पीसेस के हिसाब से जाता है सर। ये रेडी हो गए, ये अभी रेडी हो हाँ गया जी, है। ये तो इसके बाद- इसको आप तंदूर में ही लेकर के जाएंगे या भट्टी पर? ग्रिल होगा तंदूर में। ये तंदूर में ग्रिल होगा। हाँ जी, और कितनी देर इसको तकरीबन छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि इसके अंदर 5-7 मिनट बस। 5-7 मिनट, क्योंकि खोया है, पनीर है, हल्की चीजें हैं इसके अंदर। तो हम देखते हैं किस तरीके से। तो चलिए तंदूर की तरफ चलते हैं। ओके सर। जी, इसको आपने सर, ये- निकाला है तो कुछ हाँ, किस अच्छा थोड़ा सा हल्का हल्का बटर ऊपर से। हाँ हाँ हाँ, बस यानी आप इसको थोड़ा सा बटर लगा करके हाँ जी, इसका जायका भी बढ़ाएंगे क्योंकि और इसे चमका भी देंगे। इससे जलता भी नहीं है और कलर भी ये अच्छा आता भी है, सबसे अहम बात आपने कही कि जलने से भी बच जाता है। इसको बचाता है जब तक इसके ऊपर ये बटर लगा हुआ है। लेकिन अगर आपने देर तक तंदूर में रखा तो बटर भी कुछ नहीं कर थोड़ा सा पाएगा। इसके बाद इसको तंदूर में करेंगे, फिर दोबारा इसको तंदूर में दोबारा करेंगे करेंगे, ताकि बटर जो है वो उसके अंदर सोख ले। सोख ले। अब ये
तंदूर का काम पूरा हो चुका है। हाँ जी। हमारा कश्मीरी सीख कबाब तैयार है और अब इसके ये पीसेस बनाए जा रहे हैं। 3 कबाब बने, इसमें 4 कबाब बने। 4 कबाब इसके अंदर बन गए और इसको उतारने का ये सिलसिला शुरू कर दिया है। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, और बहुत जो नाजुक चीज़ है। बहुत नाजुक चीज़ है, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इसके अंदर बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमने तमाम यहाँ पर देखा, चाहे वो शिमला मिर्च हो, ये भी बारीक बारीक है, तो उनका रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से उसको ध्यान से उतारना है और उसके बाद जहाँ कहीं उसकी खूबसूरती के अंदर कोई आड़े आता है तो उसका सर कलम कर दिया जाता है। तो जैसे मैंने देखा, ये सर थोड़ा ऑनियन है। ये अनियन और उसके साथ ये इस पर क्या मसाला लगाया हुआ है, या इसमें फिर सर हल्का सा देगी मिर्च है, देगी मिर्च का तड़का, चाट मसाला है, चाट मसाला धनिया है और लेमन जूस है। और लेमन जूस, यानी प्याज भी कोई हल्की प्याज नहीं है। हाँ जी। ये भी अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए है और एक सजी धजी प्लेट के अंदर। उसके बाद इसको इस पे लगाएंगे। इसके बाद इसको अब ये सजाया जा रहा है। तो इसको अब हम पूरा तैयार माने, पूरी प्लेट तैयार है। पूरी प्लेट हल्का सा इसमें ऊपर से चाट मसाला है, चाट मसाला जो है ऊपर से इसके जायके को बढ़ाने के लिए। और जो लोग इसके ऊपर थोड़ा सा, अगर इसको चमकाने के लिए बटर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। बटर सर, बटर भी लगेगा इसमें भी, थोड़ा सा कोरिएंडर जी। और थोड़ा सा बटर की ब्रशिंग। मुझे लग रहा था शायद हमें घर में इसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन यहाँ भी इसको इस तरीके से ही सजाया जाता है। रेडी है। और ये रेडी अजय जी के हाथ में ये प्लेट जो अब आप सब देख रहे हैं, ये है कश्मीरी सीख कबाब, जिसके अंदर कोई नॉन वेज आइटम नहीं है। पूरी तरह से ये वेज कबाब हैं, कश्मीरी हैं। और कश्मीर के लोग ज़्यादा बहुत तीखे मसाले पसंद नहीं करते हैं, उसका भी इसमें ख्याल रखा गया है। इसका रंग भी आप देख सकते हैं। जायका कैसा होगा ये आप और हम उस टेबल पर जानेंगे जहाँ से इसका रिव्यू आप तक पहुँचता है। मेरी ज़ुबान के ज़रिए ये जायका आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस डिश को दूरदर्शन के लिए, हमारी जायका हिंदुस्तान के व्यूवर्स के लिए तैयार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीरी सीख कबाब तैयार हुए और वो तैयारी किस तरह से हुई वो आपने सब कुछ देख लिया, लेकिन इसका जायका कैसा है, आखिर ये बन करके जो तैयार हुए वो अपने आप में अलग क्यों है, अब इस सेशन में हम बात करेंगे उस पर। और ये जायके का जो सेशन होता है उसका सबसे अहम मरहला ये होता है कि जब जो कुछ तैयार हुआ है वो आप तक पहुंच सके, और उसको जानेंगे, उसको समझेंगे मयंक जी से। इस वक्त मयंक सहगल मेरे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारा जायका हिंदुस्तान का जो ये सफ़र है इसके अंदर अलग अलग जायके हमारे व्यूवर्स जानते हैं, समझते हैं, और आज के इस सफ़र में हमने ये जाना कि कश्मीरी सीख कबाब कैसे तैयार होते हैं। लेकिन एक सवाल आपसे भी पूछना चाहूँगा, जब सीख कबाब की बात होती है तो लोगों के जहन में होता है नॉन वेज, हाँ जी, चाहे मटन हो चाहे चिकन हो, लेकिन आज हमने पूरी मेकिंग में देखा कि कहीं से कहीं तक कोई नॉन वेज का इस्तेमाल नहीं हुआ, प्योर वेज कबाब, लेकिन उसके बाद भी रिच। बिल्कुल। इसको जो चीज़ रिच बनाती है वो इसके हैं ड्राई फ्रूट्स, और इसमें खोया डलता है जो इसको हल्की सी मिठास देता है। तो अगर आप कश्मीर सीख कबाब बोलते हैं तो आपको कश्मीर सोच के क्या याद आता है? वादियाँ, कुछ अच्छा, कुछ ठंडी हवा। ये डिश बिल्कुल वैसी है, ये आपको बिल्कुल रिफ़्रेशिंग फील कराएगी। जब आप खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और सिर्फ वही लोग नहीं जो शाकाहारी हैं, बट बाकी हर कोई भी इस डिश को बहुत पसंद करता है। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे ये डिश काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्डर की जाती है और लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। और आपने इसके इंग्रेडिएंट्स की बात की, हमने मेकिंग में भी देखा, इसके अंदर जो बारीक कटी हुई किशमिश भी हमने देखी, बिल्कुल। नारियल का जो पाउडर है वो भी इसके अंदर डाला गया। और इसको जब तैयार किया गया तो जो लोग आते हैं वो नॉनवेज वाले कबाब को ज़्यादा पसंद करते हैं, या इसको अगर एक बार खा लें तो वो कहते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा है? मुझे लगता है, मैं अपने अगर अपनी एक्सपीरियंस से कहूँ तो मैं खुद जो नॉनवेज ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं भी शायद आके सबसे पहले यही ऑर्डर करता हूँ। ये आप भी सबसे पहले ये ऑर्डर करते हैं। और आज हमने इन्हीं कबाब को रेसिपीज़ के साथ बनते हुए आप तक पहुंचाया, और अब इसका जायका आप तक पहुंचाते हैं कि आखिर कैसे बने हैं कश्मीरी सीख कबाब, और वो भी एक अलग और डिफरेंट अंदाज से। तो चलिए अब देखते हैं, आप भी लीजिएगा और आपके ही माध्यम से हम भी ये जायका अपने व्यूवर्स तक, अपने नाजरीन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक लंबे कबाब के अंदर हमने देखा बिल्कुल कि एक लंबी सीख में इसको सेका गया और उसके बाद इसके पीसेस कर दिए, जबकि हम जो देखते हैं आमतौर पर
वहाँ छोटे छोटे कबाब होते हैं, लेकिन एक कश्मीरी स्टाइल है बिल्कुल। कि उसके अंदर वो एक लंबा कबाब बनाते हैं और उसके बाद में उसके पीसेस कर देते हैं। प्याज और शिमला मिर्च इसके साथ, इसका साथ देने के लिए, इसके जायके को बढ़ाने के लिए। तो चलिए मयंक जी, इसको ट्राई करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये अधूरा लग रहा है अभी। अच्छा। इसमें पुदीने की चटनी और आ जाएगी अच्छा, तो और मज़ा आएगा। यानी कुछ कमी, कुछ कसक बिल्कुल। आपको नजर आई बिल्कुल। और उसको आप पूरा करना चाहते हैं, तो यानी पुदीने की चटनी जो है वो जरूरी है। तो बिल्कुल। चलिए, उसका भी इंतजार था और मुझे लगता है कि वो भी आ गई है। बिल्कुल। अब उसको शामिल करते हैं और उसके बाद ये प्लेट मुकम्मल हो जाएगी। बिल्कुल आपने सही किया कि कुछ खाली जो जगह लग रही थी बिल्कुल। वो प्लेट की इससे फिल हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो बहुत खूब। और अब इसका टेस्ट आइए, आपकी हम जुबानी लोग ट्राई जानेंगे करते हैं। और मेरी जुबानी हमारे व्यूवर्स तक पहुंचेगा। सबसे पहले इसको हम तोड़ते हुए जानने की कोशिश करेंगे कितना नरम, क्योंकि इसके अंदर इसकी बनावट में खोया पनीर इस्तेमाल किया गया, जिसको सीख पर ड्राई फ्रूट्स। रोकना बड़ा मुश्किल होता है। लाजवाब। कबाब के मामले में मुझे लगता है शायद इस कबाब ने अभी तक के जितने भी नॉन वेज कबाब हैं बाजी मार ली, और वो इसके पहली बाइट के अंदर, पहले ही निवाले में मुझे अंदाजा हुआ आपने जो कुछ कहा था वो सच साबित हुआ बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा। बहुत उम्दा जायका है इसके अंदर, हल्की मिठास आपको महसूस हो रही है। और उसका रीज़न ये भी है, कश्मीर के लोग बहुत ज़्यादा तीखे मसाले पसंद नहीं करते हैं और इस कबाब की जो क्वालिटी है वो भी यही है कि इसके अंदर तेज़ मसाला नहीं है। ड्राई फ्रूट्स हैं लेकिन एक लिमिटेड तरीके से, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स भी नहीं भरे गए और उसको सजा करके उसके अंदर हल्का सा मक्खन भी ऊपर लगाया गया है। तमाम चीज़ों ने मिलकर के बहुत उम्दा जायका क्रिएट किया है। आप ज़रूर बनाएं घर पर, इन चीज़ों को टेस्ट करें। और वाकई हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके इस नए जागे से हमारे नाजरीन को रूबरू कराने के लिए और उस पर रोशनी डालने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मयंक जी। और हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी जाना होगा कि जब हम कबाब की बात करते हैं तो सिर्फ नॉनवेज नहीं, वेज कबाब भी बहुत अहम हो जाते हैं। आज की ये पेशकश आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल एड्रेस है hopdurdu@gmail.com। हमारे इस प्रोग्राम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। जिस तरीके से आप अभी तक के तमाम एपिसोड्स को पसंद कर रहे हैं, उम्मीद है कि ये पेशकश भी आपको बहुत पसंद आई होगी। हम इस पेशकश को यही मुकम्मल करते हैं, फिर हाजिर होंगे किसी अलग जायके पर, गुफ्तगू के साथ, उसके बनने के तरीके के साथ। तब तक के लिए हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। कश्मीरी सीख कबाब बनाने के लिए जरूरी सामान: खोया, पनीर, ब्राउन काजू छोटे कटे हुए, किशमिश भी कटी हुई, काली मिर्च, शिमला मिर्च, हरे धनिए की डंडी, हरी मिर्च कटी हुई, इलायची पाउडर, नमक, नारियल का बुरादा, व्हाइट पेपर यानी सफेद मिर्च, खांड, कटी हुई अदरक और भुना हुआ चना पाउडर। कश्मीरी सीख कबाब बनाने का तरीका: बारीक पनीर को मैश करें, उसमें खोया मिलाकर मिक्स करें, कटी हुई किशमिश मिलाएं, ब्राउन काजू के टुकड़े मिलाएं, कटी हुई शिमला मिर्च, हरी मिर्च, अदरक और हरे धनिए की डंडी, ये सब मिलाकर मिक्स करें, थोड़ा नमक मिलाएं। इसके बाद सफेद मिर्च, इलायची पाउडर और नारियल का पाउडर डालें। इसके बाद खांड डालें और भुना हुआ चना पाउडर मिलाकर मिक्स करें। इसके बाद सीख पर लगाएं और 5 से 7 मिनट तक सेक लें। कोयले की आंच से हटाकर थोड़ा मक्खन लगाएं और मक्खन के खुश्क होने तक दोबारा सेक लें। सीख से उतारकर खूबसूरत अंदाज में प्लेट में रखें। चाट मसाला छिड़क कर थोड़ा मक्खन लगाएं और बेहतरीन कश्मीरी सीख कबाब का जायका लें। ए बुद्धू, नई कार जीतने का मौका